हैप्पी बर्थडे अमिताभ अंकल। आपकी तरह आज मेरा भी बर्थडे है। आप सबकी मदद करते हैं, इलाज के लिए मेरी भी मदद करोगे ना। ये जज्बाती पैगाम दुबई में मुकीम श्रीनगर निजाद मासूम आर्या ने अमिताभ बच्चन को वीडियो के जरिए भेजा है। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन आज अपना 79वां यौम पैदाइश मना रहे हैं, तो मासूम बच्ची आर्या भी आज अपना जन्मदिन मना रही है। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन के साथ आर्या की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं और इन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक के लोग आर्या को यौम पैदाइश के लिए नेक ख्वाहिशात पेश कर रहे हैं। आर्या को एक खतरनाक बीमारी लाहक है। इन्हें इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की खती रकम दरकार है। अहले खाना ने लोगों के ताउन से बमुश्किल 2 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। मजीद पैसों के लिए आर्या ने बिग बी से मदद मांगी है। Happy birthday, Arya. Wishing you all the very best, and we hope that you prosper soon. You cross your eyelid. Happy birthday, Arya. God bless you. Happy birthday, Arya, from Mumbai, India. From Abu Dhabi. Happy birthday, Arya. Come forward and support Arya. हैप्पी बर्थडे अमिताभ अंकल। आज आपकी तरह मेरा भी बर्थडे है। आप सबकी मदद करते हो ना, आप मेरी भी मदद करोगे दवाई दिलाने में। बर्थडे टू मी। कठुआ में डेंगू मुतासरीन की बढ़ती तादाद से शहरियों में तशवीश पैदा हो गई। इंतजामिया भी डेंगू से मुताल्लिक संजीदा नजर आ रही है और गोविंदसर नामी गांव के लोगों ने महकमे सेहत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। लोगों ने इलाकों में ज़रूरी दवाओं के छिड़काव का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गाँव में कई अफराद डेंगू से मुतासर हो चुके हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। डेंगू के काफ़ी मामले गोविंदसर गांव में आ रहे हैं। काफ़ी गंभीर है ये मुद्दा, क्योंकि आधे से ज़्यादा गांव हमारा डेंगू की चपेट में आ गया है और काफ़ी तादाद में लोग हॉस्पिटलों में हैं। ना कोई सफाई है ना कुछ। इतनी बार सीएमओ साहब को भी कर दिया, हमने इस बात से अवगत करवाया था, हेल्थ वालों को भी, फिर रूरल डेवलपमेंट वालों को, किसी ने कोई हमारी सुधनी नहीं। ये जो विभाग बनाए हैं, एक तो मलेरिया विभाग बनाया है, ये तब ही लोगों को टेस्ट किया जाता है जबकि वो बीमारी फैलती है। बीमारी फैलने से पहले पता है, सबको पता है कि इन दोनों जो है वो डेंगू का प्रकोप होता है, तो प्रशासन को पहले से ही चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। कठुआ के लखनपुर जोन के हदूद में एक निजी स्कूल का सीईओ कठुआ ने अचानक दौरा किया और कोरोना गाइडलाइन पर अमलावरी में नाकाम स्कूल इंतजामिया को फटकार लगाई। सीईओ पीएल थप्पा ने बताया कि स्कूल इंतजामिया के डीएम के जरिए जारी किए गए कोरोना एसओपीज को नजरअंदाज करते हुए बच्चों को स्कूल में बुलाया गया। छुट्टियां पड़ी थी आपको? पड़ी थी। अब किसने बुलाया स्कूल? मैम। डेली आते हो? कितने बजे आते हो, कितने बजे जाते हो? 8 बजे आते हैं, 1 बजे। को हमने सख्त हिदायत इंस्ट्रक्शन दे दी है कि कोविड गाइडलाइन को पढ़िए और जेडीओ को मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि ऐसा आगे के लिए नहीं होना चाहिए। वी हैव गिवन देम द वार्निंग। अगर नेक्स्ट में जो ऐसा करते हैं वी विल लॉन्च द एफआईआर अगेंस्ट देम अंडर द सस्पेंशन मैनेजमेंट एज डायरेक्टेड बाय द हायर अथॉरिटी। इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग तो थोड़ा मेंटेन किया है, लेकिन छोटे बच्चों का अभी स्कूल जो है उसके लिए कोई परमिशन नहीं है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर एल मुर्गन ने कहा है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जामा तरक्की व बेहतर हुक्मरानी के तसव्वुर और यूटी इंतजामिया की बेहतर कारकर्दगी से जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। डॉक्टर मुर्गन ने ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के दौरे के मौके पर यह बात कही। वजीर ने प्रसार भारती के तजदीद करदा ऑडिटोरियम का इफ्तिताह किया। वजीर ने ट्राउट कल्चर फार्म लारीबल दाचीगाम का भी दौरा किया। इन्होंने मुख्तलिफ सरगर्मियों का मुआयना किया और फिश फार्मर्स से तबादले ख्याल किया। इन्होंने इस्तिफादा कुनिंदगान में ट्राउट यूनिट अलॉटमेंट्स हवाले किए।